Hello friends, welcome to the lecture series of engineering physics. Today we will learn about the force and motion. आज के इस लेक्चर में हम फोर्स और मोशन के बारे में कुछ फंडामेंटल लॉज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट का नाम हम सब ने सुना होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और फिजिक्स इसके मोशन के जितने लॉज है, इसमें सबसे फंडामेंटल लॉज है वो आइजैक न्यूटन के हैं। और न्यूटन के टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो फोर्स की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए, फोर्स को डिफाइन करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखते हैं हम। द ऑब्जेक्ट हैव टेंडेंसी टू स्टॉप इफ यू वांट टू कीप देम मूविंग, अप्लाई द नेट फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी है यानी कि स्टेशनरी पोजीशन के अंदर है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है, तो अगर आपको उसको मूव करवाना है तो आपको नेट अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना होगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। जैसा कि हम एग्जांपल ले रहे हैं फुटबॉल का। एक फुटबॉल को हमने ग्राउंड के अंदर रख दिया है और उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस्ड नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये फुटबॉल अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, यानी कि स्टेडी पोजीशन है, वो मूव नहीं कर रहा। अगर मैं बात करूं मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, तो जहां तक उसको ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, वहां तक वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन रखेगा और अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपनी मोशन को जारी रखेगा। ये एक एग्जांपल है फुटबॉल का कि इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया है, तो जहाँ तक इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ये अपनी मोशन को मेंटेन कर रहा है और इसकी स्पीड यानी कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं हो रही और डिक्रीज भी नहीं हो रही है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको बता रहा है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा। जब ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल मूव होता है तो उसके ऊपर ग्राउंड का फ्रिक्शन लगता है, और ये फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स है जो इसकी मोशन को डिक्रीज कर देता है, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है। यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एलिमेंट है जिसकी मदद से हम किसी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई बॉडी स्टेडी है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं, अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो उसकी मोशन को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसकी वेलोसिटी को हम बढ़ा सकते हैं या इसकी मोशन को हम स्टॉप कर सकते हैं। तो इसे हम फोर्स कहते हैं, इसको हम फोर्स के नाम से डिफाइन करते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको हेल्प करता है फोर्स के डेफिनेशन में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ किस यूज के अंदर आता है और वो क्या डिफाइन करता है, देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के अंदर टाइप कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्विज़ की लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर इस क्विज़ को अटेंड करें और उसका आंसर को सबमिट करें। थैंक यू वेरी मच।